Good morning everyone, my name is Deepika, Assistant Professor in DIPS IIMT. I'm going to cover the topic of portfolio management. बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड प्रोसेस. First one is portfolio management. Portfolio management basically it is a process of managing investment with the help of right tool and strategy to generate optimum return downsizing risk within a given time horizon. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमने अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है, प्रॉपर वे से मैनेज करना है ताकि हम क्या कर सकें, ऑप्टिमम अच्छा रिटर्न अर्न कर सकें और अपने रिस्क को कम कर सकें. मतलब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास अमाउंट होती है इन्वेस्टमेंट करनी है उनकी हमने एक प्रॉपर सिक्योरिटीज़ में, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि हम प्रॉपर वे से क्या कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी अर्निंग्स को ज़्यादा कर सकें और अपने रिटर्न्स को मोर कर सकें और अपने रिस्क को कम कर सकें. पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ अ पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट नीड्स. मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर वो पर्सन्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के नीड को समझते हैं और उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि वो अपने रिस्क रिटर्न को अच्छे वे से मेंटेन कर सकें. इट्स ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एप्रिसिएशन. ऑब्वियस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, अप्रिशिएट करना है, तभी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट गोल. इन्वेस्टमेंट गोल मतलब आपका मेन मकसद ही होता है कि हमने अपनी पैसे को, अपने अमाउंट को अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है ताकि हम अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है. अब इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल हो सकती है, इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल अच्छे वे से बढ़ेगी अगर हम अपने रिस्क और रिटर्न्स को प्रॉपर वे से बैलेंस कर सकें. पोर्टफोलियो एफिशिएंसी, ऑब्वियस है आप किसी पोर्टफोलियो या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प लेते हो ताकि आप अपनी पोर्टफोलियो में एफिशिएंसी कर सको, अपने रिस्क और रिटर्न को मेंटेन कर सको, अच्छे वे से उनको इम्प्रूव कर सको. रिस्क मिटिगेशन, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक का रिस्क दूसरा ईजिली कवर कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही हूँ सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में लगा रही हूँ, शेयर्स में लगा रही हूँ, तो वहाँ पर मेरा मकसद क्या होगा, मेरा मोटिव होगा कि मेरे रिस्क को मिटिगेट करना है. रिस्क को हम तभी मिटिगेट कर सकते हैं, तभी हम कम कर सकते हैं अगर हम एक सिक्योरिटीज़ में अगर हमें लॉस हो रहा है तो दूसरी सिक्योरिटी उस लॉस को कवर अप कर रही है अगर उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है तो अच्छी अच्छी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एसेट एलोकेशन. आप अलग अलग एसेट्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो. लिक्विडिटी मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े, इन लिक्विड आपके पास कैश अवेलेबल हो, तो आपने ऐसा डिसीजन लेना है ताकि आप अच्छे सिक्योरिटीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सको. डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियस है, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो. अगर आप पैसा इन्वेस्ट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में करोगे आपका रिस्क भी डाइवर्सीफाई हो जाता है, बंट जाता है रिस्क भी, जिसे हम बोलते हैं. टैक्स प्लानिंग, टैक्स की प्लानिंग होती है, आपको टैक्स में छूट मिलती है अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे को. सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट गोल्स, पोर्टफोलियो एफिशिएंसी, रिस्क मिटिगेशन, एसेट एलोकेशन, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड टैक्स प्लानिंग. नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्या टाइप्स होते हैं. नंबर वन इज़ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. एक्टिव पोर्टफोलियो नाम से क्लियर है, जो एक्टिव है जी मार्केट में. कैसे? पोर्टफोलियो मैनेजर्स एम एट जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स देन मार्केट. They actively participate in analyzing the market opportunity to make the right move. Generally, they prefer purchasing stocks when they are undervalued and sell them off when their values increases. Active portfolio management क्या होता है, जो मार्केट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि मार्केट में जितनी भी शेयर्स की मूवमेंट हो रही है उसको वो कैप्चराइज कर रहे हैं, देख रहे हैं. जब भी किसी भी शेयर के प्राइजेस या स्टॉक के प्राइजेस कम होते हैं वो कम प्राइजेस पे उसको बाय कर लेते हैं और जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो उसको सेल आउट कर देते हैं. इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट को कमा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने रिटर्न्स को. तो एक्टिवली जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि मार्केट के अप्स एंड डाउन मूवमेंट को इजीली डेली बेसिस पे कैप्चर कर रहे हैं. सेकेंड वन इज़ पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, जो मार्केट में एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाम से क्लियर है. दिस टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फिक्स स्ट्रेटजी दैट अलाइंस परफेक्टली विद द क्लाइंट with the efficient market theory. Managers generally
Tend to invest in index fund that provide low but consistent returns in longer period. पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे उनको प्रॉफिट कम मिल रहा है, रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट पीरियड में मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहे हैं। डेली मार्केट को एनालाइज करने की बजाय इसमें वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको रिटर्न लॉन्गर पीरियड मिले, चाहे वो कंसिस्टेंट पीरियड के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप इज डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी ली होती है जो इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स की अथॉरिटी मिलने पर पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने ही डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ पे उन्होंने कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा एक सूटेबल पोर्टफोलियो है। सूटेबल पोर्टफोलियो के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी विच वॉज गिवन बाय देयर इन्वेस्टर्स। In this particular management time, the portfolio managers are entrusted with the authority to make decisions and invest as per their discretion on the behalf of investors. Investors के behalf पे वो खुद decision लेते हैं portfolio managers. That is called discretionary portfolio management. Fourth one is non-discretionary management. Under this, the manager acts as a financial counselor who provide advice and investment. It is up to the investors whether to accept or reject the policy. नॉन डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये फाइनेंशियल काउंसलर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर डिसीजन बेस्ड होता है। अब इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड है वेदर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, या जो भी उन्होंने एडवाइस प्रोवाइड की होती है वेदर उस एडवाइस के साथ चलता है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर। वहाँ पे सिर्फ वो एक्ट कर रहे हैं एज अ फाइनेंशियल काउंसलर, एक काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको सिर्फ गाइड कर रहे हैं मैनेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम बात करें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, हमारे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ क्लाइंट प्रोफाइलिंग। क्लाइंट के प्रोफाइल पे आप डीपली देख रहे हो कि कितनी अमाउंट क्लाइंट इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी रिटर्न्स वो चाहता है, रिस्क कितना वो चाहता है, आप क्लाइंट के प्रोफाइल को डीपली स्टडी कर रहे हो। उसके बाद आप एस्टिमेट कर रहे हो मार्केट को, मार्केट में आप देख रहे हो मार्केट की मूवमेंट को कैप्चराइज कर रहे हो। एसेट एलोकेशन, कौन कौन से एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स मार्केट में क्या, उन सब चीज़ों को आप एलोकेट कर रहे हो। आफ्टर दैट पोर्टफोलियो सिलेक्शन, उन्हीं सब चीज़ों के बिहाफ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट करते हो। देन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पोर्टफोलियो सेलेक्ट करने के बाद आप उसको फॉर्मुलेट करते हो, बनाते हो अच्छे से, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट करने पे आप डेली बेसिस पे उसको इवैल्यूएशन करते हो कि कहाँ जहाँ पे भी उसको चेकआउट करते रहते हो कि कितनी मूवमेंट हो रही है, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, उसको रिव्यू करते हो। आफ्टर डैट आप रीबैलेंस करते हो अपने पोर्टफोलियो को, अगर रिस्क रिटर्न के बिहाफ पे। मेन मोटिव आपका क्या है इनको करने का, ताकि आप अपने रिटर्न्स और रिस्क को क्या कर सको, प्रॉपर वे से बैलेंस कर सको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई शुड ऑप्ट फॉर PMS। हम इसको चूज़ आउट क्यों करते हैं। इन्वेस्टर्स हु इंटेंड टू इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स लाइक बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, मेटल्स, कमोडिटी, बट हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट मार्केट। इन्वेस्टर हु डू नॉट हैव इनफ टाइम टू ट्रैक द इन्वेस्टमेंट रीबैलेंस इन देयर पोर्टफोलियो। हम यहाँ पे इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को चूज़ इसलिए ऑप्ट करते हैं, हम मैनेजमेंट को कंसल्ट इसलिए करते हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस इसलिए लेते हैं कि जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा तो है, वो एसेट्स में, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेदर वो बॉन्ड्स है, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, किसी मेटल में कर रहे हैं, किसी कमोडिटी में कर रहे हैं, बट उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। तो उनके भी यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अपने मैनेजर्स को कंसल्ट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को हायर करते हैं, ताकि वो उनको प्रॉपर इन चीज़ की नॉलेज दें। या तो हमारे पास पैसा है लेकिन हमें नॉलेज भी नहीं है इतनी, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपने पोर्टफोलियो को अगेन एंड अगेन रीबैलेंस कर सकें, तो वो उन्होंने वो सारी बातें कहाँ पे छोड़ी होती है, अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास छोड़ी होती है। वो इन्होंने बोला ना, इन्वेस्टर हु डू नॉट हैव इनफ टाइम टू ट्रैक द इन्वेस्टमेंट्स और रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। For this, your topic of portfolio management is complete. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much, guys.